वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं और एसएफसी में ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं और इनको हमको कैसे ट्रेड किया जाता है। और नॉर्मली पर्सन भी आप अगर देख रहे हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि मार्केट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके ऑर्डर कहाँ लगते हैं। और जो स्मार्ट मनी होती है जिनके पास, यानी स्मार्ट मनी का मतलब ये होता है 10,000 5,000 वाले स्मार्ट मनी नहीं, जो 10 करोड़ से लेकर के यानी 100 करोड़ से लेकर के सीधे 10,000 करोड़ तक जो होते हैं और उसके ऊपर होते हैं, वो सारी स्मार्ट मनी होते हैं। क्योंकि वो लोग अपने एक अच्छे जगह ऑर्डर प्लेस करते हैं, ना कि यहाँ करते हैं लोग ऑर्डर, तभी तो उनको फायदा होगा। और जब सेल करना होगा तो ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेंगे, तभी इतना मूव आएगा तो उनको फायदा होगा। यहाँ पर करेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये हमारा क्या बताता है एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक, जो आज हम सीखने वाले हैं, जो है लर्न करने वाले हैं। अगर आप पहले जो 2 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का जो बेस है, उसके बाद मैंने जो डाला हुआ मैपिंग में हायर हाई हायर लो कैसे कंफर्म करें, लोअर लो लोअर हाई कैसे कंफर्म करें, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। आप 2 लेक्चर में आप सीख जाएंगे। एक जो है वैलिड पुल बैक प्लस इंड्यूसमेंट का, और जो है जो दूसरा लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का। अगर उसको आप मास्टर करते हैं तभी आप इसमें जो है वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी इसको देखने लग जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक हर जगह बनते हैं और हर जगह के ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते हैं। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, ये आपको कहां पर दिखेगा, ये आपको दिखेगा मार्केट स्ट्रक्चर में। और उसके बाद जो है जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर कब आपको कंफर्मेशन देगा, जब हायर हाई हायर लो कंफर्म होगा। यानी कब कंफर्म होगा, जब आपका वैलिड पुल बैक होगा। वैलिड पुल बैक में आपका क्या होगा कि इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा होगा, लाइक दिस, तब आपको हायर हाई कंफर्म होगा। लाइक इंड्यूसमेंट हो गया, फिर यहाँ से पीओआई होगा, उसको लेकर मार्केट टाइप हो जाएगा। जैसे इसको करेगा बॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह आपका हायर लो जो है कंफर्म हो जाएगा। तो जो है आपका ये लो पॉइंट कंफर्म हो गया, हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। अब आपको ये जानकारी मिल गई कि अब मेरे ये लो है, ये हाई है। जब आपको यही नहीं पता होगा बाजार का लो कहाँ बना और हाई कहाँ बन रहा है स्ट्रक्चर का, तो आप कहीं भी ऑर्डर कैंडल तो सारी बनती है सेम तरीके की ना, ऐसे कैंडल बनते ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। कौन सा लेना है, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद और इन्वेस्टमेंट लेवल जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मैंने आप इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे यूट्यूब में जाएंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में आ जाएगी, कई बार देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए। और जो जब आप सेकंड लेक्चर देखेंगे तो इसमें आपको वैलिड पुल बैक इन्वेस्टमेंट लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखिए, मैं सिंपल चीजों को रखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आईसीटी है, जो एसएमसी का जो जनक है, वो खुद नहीं कमा पा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आईसीटी और एसएमसी के जो जनक है वो नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारी चीजें थिंग्स घुस गई हैं। वो सारे चीजों को जनक मतलब है, तो अब उनको कमाना मुश्किल है। इसलिए ज्यादा चीजों सीखने से बेहतर है कम चीजें सीखो, लेकिन बेहतरीन चीजें सीखनी चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। एक कुछ दिन में अगर आप सारी चीजें, मैं जैसे जैसे आता जाएगा लेक्चर मैं बनाता जाऊंगा, तो आपको लगेगा कि यार ये सब चीजें तो सीखने के लिए जरूरी ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये एक पाथ होता है ब्रदर, ये एक पाथ है। इस पाथ में आपको ये मंजिल है, ये मंजिल है, आपको और कहीं से सीढ़ी नहीं है इस मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो मंजिल अल्टीमेटली ये है और रास्ता यही है। तो कुल मिला के इस रास्ते में कांटे भी हैं, कुछ भी है। अब यहाँ तक रास्ता कांटा वाला है, यहाँ तक फूलों वाला। तो आप सोचेंगे कि मैं कांटे वाले रास्ते से ना जा करके यहाँ से जंप लगा के चढ़ जाऊं क्या? आप यहाँ है, यहाँ सोचे कि मैं डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाऊं और इस मंजिल तक पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, समझ गए आप। यानी इस मंजिल से आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको यहाँ से जंप नहीं कर सकते, आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब फुल वाला रास्ता मिलेगा। कांटों वाले रास्ते भले ही बाद में आपको यहाँ पर ना आना पड़े, लेकिन जाना तो इसी पाथ से पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बहुत ज्ञान पेल रहा हूं और आप सुन रहे होंगे कि ज्ञान पेला, लेकिन ठीक है, ये बताना जरूरी है, कहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, चीजों को नहीं सीखना है। अब सिर्फ स्ट्रेटेजी एक बता दो, मैं यहाँ पर पैसा जो है छापने लग जाऊं, तो ये चीज नहीं। पैसा छापने के बजाय आपका पैसा उड़ जाएगा फुर्र से। ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल है, बैंक्स है, जो पेशेंसली वेट करते हैं अपनी चीजों का, वो लोग जो है पैसा आपका लेके उड़ जाएंगे। तो आज हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनते हैं। और इसमें जो है आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे लेक्चर को अपलोड करूंगा, बहुत सारे लेक्चर हैं और मैं बनाने वाला हूं, और जो है धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा, प्रैक्टिस जरूर करते जाइए। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होते हैं जहां पर बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल की ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। मतलब ऑर्डर लगाने के, जब बैंक कोई बाई करता है यहाँ से, लाइक दिस, मार्केट ये जा रहा है, ठीक है,
और मार्केट यहां से बैंक ने बाई किया। तो जब एक क्वांटिटी मान लो 1000 करोड़ की क्वांटिटी मुझे लगाना है यहाँ पे, तो जैसे मैं 2000 करोड़ या 5000 करोड़ क्वांटिटी लगाऊंगा ना, मार्केट यहां से जंप कर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मार्केट है यहां पर, मैंने 5000 10,000 करोड़ की मुझे बाइंग करनी है, ठीक है, सॉरी 10, ऐसे में कर सकता हूं ये, हाँ, यहां पे मैंने 5000 करोड़ का मैंने ऑर्डर लगाया, मार्केट भाग गया। अब जब मार्केट भाग गया तो मैं यहां पर तो बाई नहीं करने वाला, सिंपल सी बात है, मैं तो यहीं पर करूंगा। वो रिटेलर तो नहीं है कि चलो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग जो होता है ना, फोमो फोमो बाइंग, वो कर लेगा, यहां भी कर लेगा, वहीं भी करता रहेगा, जा रहा बाजार, चलो कर लेता हूं, वो तो अपना रूल्स और वो तो मार्केट में कर है, वो अपना ऑर्डर यहीं लगाएगा। तो मार्केट जब यहां से 5000 करोड़ की बाइंग आई तो मार्केट यहां से पंप किया, देन मार्केट अगेन आया, यहीं पर आया, हमको पता है कि यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा, ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी बेहतरीन तरीके से, और थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और सारी चीजें आपको दिखाई दे, ठीक है। ये इस ये मार्केट यहां पर आ गया, और जब हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिट्रेस करते हैं, रिट्रेस में जैसे यहां से थोड़ा कोई सपोर्ट दिखा तो यहां पर क्या होता है, एसएमटी होता है, यानी स्मार्ट मनी ट्रैप। तो यहां पर स्मार्ट मनी ट्रैप बनता है और आप लोग सेल करते हैं। यहां पर जैसे ही सपोर्ट का, यहां पर एक सपोर्ट बनाएगा, हल्का रिजेक्शन लेगा, उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन हो गए, आप सोचे कि ये जो है अब नीचे जाएगा, आप जैसे सेल करते हैं उनको क्वांटिटी मिल जाती है, वो लोग यहां से फिल करना शुरू कर, यानी यहां तक नहीं आएगा बाजार, यहां से मार्केट आएगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपका एसएल इसके ऊपर होगा, सिंपल सी थिंग इसके ऊपर होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, उनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको बाई करना, उसके बाद ये पंप करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह हुआ। आप आई होप सारी चीजें समझ गए होंगे। ये कुछ ही प्रकार होता है। यहाँ पर रिटेलर फिर जब यहाँ से आने लग जाता है तो यहाँ रिटेलर सेल करता है, वो लोग यहाँ पर क्वांटिटी फिल करते हैं, मार्केट क्या करता है, यहाँ पर अपने ऑर्डर को फिल करके देन पंप, और आपका यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर सेल होता है। ये जो है चल गया आपका ऐसे, यानी आप पढ़ाने वाला हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लेयर, एक्सटर्नल लेयर, रेंज लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी, ये सारी चीजें मैं और जो है पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और रेस्टिंग लिक्विडिटी, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि जो है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, और सारी चीजें तो धीरे धीरे आप समझ गए। नहीं तो आप धीरे धीरे नहीं समझेंगे तो एक दिन में बताने में कोई फायदा नहीं है, और ना ही आपको फायदा होने वाला है, ना ही मुझे फायदा होने वाला है। मतलब कहने का मतलब मुझे फायदा हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरा ज्ञान आपको अच्छा ना लगे तो आप वीडियो को स्किप कर देना, समथिंग 8 मिनट का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक आप समझ गए होंगे, जहां जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बाइंग की ऑर्डर लगे होते हैं उसको कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस तरह देखा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं मल्टी प्रकार के, ये जो है इसको कैसे देखा जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ये मुख्यतः जो है 3 टाइप के होते बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यतः जो ऑर्डर ब्लॉक 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक जो हमको बाइंग में मिलता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। उसके बाद होता है मार्केट में जो है एक बियरिश ब्लॉक, उसको हम बोलते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इसलिए मैंने इसको बियरिश नाम दिया हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद जब मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे एक बियरिश ब्लॉक होता है यहां से, ठीक। ब्रेकर ब्लॉक सॉरी दूसरा है, और ये बियरिश ब्लॉक है, यानी बुलिश ब्लॉक जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब एक होता है मिटिगेशन ब्लॉक, जो चीजों को मिटिगेट किए हुए चलता है, वो हमारा बनता है स्विंग हाई या लो पर, या फिर जो हमारा कोई एफईजी के पास मिटिगेशन होता है लाइक दिस, ये होता है ये तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, मिटिगेशन ब्लॉक। यहां पर क्या बनेगा हमारा, मिटिगेशन ब्लॉक। ध्यान रखिए, ये कुछ ब्रेकर ब्लॉक की तरह ही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है बस, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मैं कहता हूं आप लोग इसमें सिर्फ आप इसका कोई भी कुछ भी नाम दे दो, अल्टीमेटली आपको फायदा प्रॉफिट कमाना, आपको इसको प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। आप इसका बेरिस ब्लॉक करो, कुछ भी करो, मिटिगेशन दे दो, ब्रेकर दे दो, कुछ भी दो, XYZ, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर करता है अल्टीमेटली आपका ट्रेड सही होना, और आपका जो है अल्टीमेटली पैसा कमाना, और अपने फैमिली को चलाना, ठीक। फैमिली को आपको चलाना है, और आपको ट्रेड लेना है, या मिटिगेशन बोल के लो, ब्रेकर बोल के लो, कुछ भी बोल के लो,
मार्केट अगर आप मिटिगेशन बोल दोगे तो मार्केट यहां से आपका एसएल नहीं ले लेगा। अगर आप ब्रेकर बोल दोगे या अगर मिटिगेशन बोल दिया तो एसएल ले लिया, ब्रेकर बोल दिया तो टारगेट दी, ऐसा नहीं करने वाला। कुछ भी करो लेकिन इसको पहचानो, बस नाम कुछ भी दो। बेरिश ब्लॉक आप समझ गए होंगे कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक। और जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा कुछ इस प्रकार बनेगा, सॉरी हाँ, डाउन ट्रेंड में कुछ इस प्रकार बढ़ेगा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक। यहीं पर ब्रेकर ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, किसे कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बनता कैसे है, जब हम मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, तो क्या होता है यहां पर एक ब्लॉक बनता है स्विंग हाई पर, और यहां पर तो जब इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट इसको अगेन रिवर्सल या फिर इन्वर्टेड ब्लॉक बोल सकते हैं, इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। जैसे हमको आईएफएजी भी होता है, बहुत सारे होते हैं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा एक दिन में, बताने से क्या फायदा है, तो आपके माइंड में घुसेगा नहीं, मैं बताने के लिए सब बता दूंगा, तो माइंड में घुसना भी तो चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, ये होता है आपका ब्रेकर ब्लॉक। जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट जो है, अब इसी को जैसे लाइक ऐसे जैसे रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वह हो गया हमारा सपोर्ट, यहीं से मार्केट ऊपर। सेम थिंग यहां पर भी काम करता है। पहले यहां पर ब्रेकर ब्लॉक था यानी रजिस्टेंस था एक तरीके का, जो हमको उसको क्या बोलते हैं हम, पहले यहां पर था बियरिश ब्लॉक। अब जब ये कन्वर्ट हुआ तब ये हो गया, जब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तब ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल सा चीजों को रखो। क्या हुआ, पहले मार्केट यहां पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा था, यहां पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक। बहुत सिंपल सी चीज है। मार्केट जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये जो है इसके लिए सपोर्ट बनेगा, इसी को हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। समझ में आया आपको, इसको मैंने नहीं लिखा हुआ। और मिटिगेशन भी ऐसे ही है। अब मैं आपको कुछ सारी चीजें मैं चार्ट में भी बताऊंगा। अब मार्केट जो लार्ज सेलिंग कैंडल होती है कैसे देखते हैं वो भी बता दूं। अगर अप ट्रेंड हो तो मार्केट में जो स्विंग जहां से हमारा इंड्यूसमेंट होता है उसके लास्ट पीओआई मल्टीपल टाइम होते हैं, तो या तो यहां पर देखो, एक मैं स्ट्रक्चर बना ही देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दिखाए। मार्केट यहां से गया, ये गया, ये गया, ये गया, और यहां पर ये आया, इंड्यूसमेंट लिया, थोड़ा सा ऐसे गया, फिर यहां पर आया, यहां पर कुछ पीओआई, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक आपका होगा, उसको टाइप करके मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर कुछ इस प्रकार, फिर आएगा मार्केट, फिर ये आएगा, ये आएगा। अभी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा, ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया, फिर ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, यहां पर कुछ पीओआई होगा या मिटिगेशन, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक होगा, यहां पर टाइप किया मार्केट ने। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ये इंड्यूसमेंट, सॉरी इंड्यूसमेंट, ये आपका हो गया बॉस, ये आपका इंड्यूसमेंट, ये आपका हो गया बॉस। अब यहां से, अब यहां पर कोई लास्ट पीओआई होगा, को क्या कहा मैंने, इंड्यूसमेंट के नीचे या फिर पहला पीओआई से मार्केट भाग जाएगा, ये या फिर हमको लास्ट पीओआई तक यानी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या फेजी तक वेट करना है। टारगेट हमारा क्या होगा, एक मिनट यार, मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है तो उसके लिए माफ करना, और मुझे सब चीज़ों में सिर्फ आप जस्ट आपको सिखाने आया हूँ, ओके दैट्स इट। तो इसलिए अगर आप एडिटिंग वगैरह के लिए जानते हैं तो भाई आपको सिर्फ सीखने से मतलब होना चाहिए बस। टारगेट हमारा बिलो ये होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हल्का सा हम स्प्रेड देंगे, और हमारा जो है टारगेट जो होगा वो हमारा बॉस तक होगा, ध्यान रखिएगा, यानी 1:6 जितना बड़ा टारगेट मतलब ये होगा वहां तक आपको देखना है, ठीक। अब सेम थिंग यहां पर भी देखना है, जैसे पीवाई आपका इंड्यूसमेंट हो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी मार्क करना है,
जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम देखेंगे और इसको यहाँ से बॉस तक हमारा टारगेट होगा, कुछ इस प्रकार। ठीक, सेम थिंग ऐसे ही आपको देखना बेरिश में। देखिए मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बनाया भी था, हालांकि आपके सामने भी मैंने ड्रॉ कर दे रहा हूं। और सेम थिंग हमारा जो है बेरिश के लिए होगा, कुछ इस प्रकार। मार्केट आ रहा है, फिर ऊपर गया, देन आया, फिर ऊपर गया, देन आया, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिया, नीचे आया थोड़ा सा, मार्केट यहाँ से कोई पीओआई होगा या यहाँ पर पीओआई होगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया, अभी कुछ हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं, यहाँ पर पीओआई होगा या फिर लास्ट एक्सट्रीम जो है पीओआई से लेकर मार्केट ऐसे टाइप करेगा, देन मार्केट फिर कुछ इस प्रकार जाएगा, मार्केट कुछ इन्वेस्टमेंट लिया, फिर ऐसे कुछ लास्ट पीओआई या फिर यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक, जो भी बोलना चाहो अपनी भाषा में, वो ले करके यहाँ से मार्केट फिर नीचे आए। तो यहां पर क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ आईडीएम, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा डाउन साइड का आईडीएम, और ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ बॉस। और अगेन आपका यहां से आपका उसके बाद नीचे जो हमारा लास्ट पीओआई होता है या फिर फर्स्ट लाइन डिफेंस यूज करके, उसको मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको सीधे वो देख लीजिए कैसे ब्लॉक कैसे यूज करना है और कहां पर क्या करना है। सॉरी, ये तो दूसरा है और मैं भी ये है। आपको कहां तक का टारगेट रखना है अगर आप लेते हैं तो, अगर आपका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड जो भी, आपका बॉस तक का टारगेट होगा, ठीक। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग जो है जिसके नीचे, तो आपका सीधे सीधे इतना टारगेट बन जाएगा। और उसके बाद अगेन ये आपका बॉस हो गया, आपका ये कंफर्म हो गया, आपका, अरे भाई साहब, ये आपका ये कंफर्म हो गया लोअर हाई, और इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद लोअर लो, ठीक, लोअर लो लोअर हाई, फिर कुछ प्रकार इसी तरह बनाता चला आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको भी बना देता हूँ। ये कब कंफर्म हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर हो गया आईडीएम, सॉरी आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद लोअर हाई कर कंफर्म हुआ जब हमारा ये बॉस हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया बॉस। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गए हो कब हमको कहाँ, आपको अब मैं चार्ट में भी जाके आपको दिखा दूंगा और ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बनाया है जो अभी आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के, थोड़ा कैंडल, या सबसे बोरिंग काम ना मुझे ये ड्राइंग लगती है, ये नहीं की होती। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है इसमें, ये वाली, हमको इसको मार्क करना, उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। एफवीजी का मतलब फर्स्ट कैंडल छोड़ के, यानी फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल कर लो, फर्स्ट कैंडल में और सेकंड कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल कर लो। यहां पर हमको इस कुछ इस प्रकार का, इसके बीच में हमको गैप नहीं होना चाहिए, सॉरी गैप चाहिए, इसके बीच में कुछ ऐसी विक नहीं होनी चाहिए, यानी अगर विक होती तो ये जो है हम इसको अमान्य करते, यानी विक नहीं है, मैंने विक नहीं बनाई है, आप जस्ट समझ लीजिएगा ये विक है, ठीक है, जो है ये इसकी विक है, दोनों विक आपस में इस ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी इसके विक में इसकी विक टच नहीं होनी चाहिए थे, यानी ये अगर होता तो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, यानी ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये जो है हमारा अनवैलिड होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एफवीजी होना जरूरी। एफवीजी क्यों बनता है, एफवीजी आपको एक इंडिकेट करता है कि यहां पर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, इनएफिशिएंसी, मार्केट में बड़ी तेजी से मोमेंटम आया है, यानी जब बड़ी तेजी से मोमेंटम कब आता है, जब कोई बड़े प्लेयर इंटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुल मिलाकर आपको फुटप्रिंट फॉलो करने हैं, आपको ये आपका फुटप्रिंट है बड़े प्लेयर की कि यहां पर कोई इंटर हुआ है, तभी ये इनएफिशिएंसी जो है कैंडल के बीच में क्रिएट हुई है,
मार्केट में एक बिग प्लेयर की एंट्री हुई है जो कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है। तो अब हमको वेट करना है कुछ इस जगह पर आने का। जैसे मार्केट इस यहां पर नहीं ले लेना है, कुछ इस जगह मार्केट आएगा, देन हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे कोई पिन बार कैंडल देख करके। जैसे ही कोई रिजेक्शन कैंडल यहां पर फॉर्म होती है, हम जो है एंट्री प्लान कर लेंगे। और हाँ, जिस टाइम फ्रेम का आपका स्ट्रक्चर हो, आपको लोअर टाइम फ्रेम टू हाई टाइम फ्रेम नहीं करना। यानी आप 1 मिनट में देख रहे हो मार्केट को, उसके बाद 4 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटे में पहुंच गए ना। आपको 4 घंटे से 1 घंटे में आना है, 30 मिनट से 15 मिनट में आना है, 15 मिनट से 5 मिनट में आना है। ध्यान रखिएगा। यानी आपको 4 घंटे से 1 घंटे में, ठीक, और 1 घंटे से 30 मिनट में, और 30 मिनट से 15 मिनट में, और 15 मिनट को हम जो है 5 मिनट में एनालिसिस करेंगे। अब 5 मिनट के स्ट्रक्चर को 1 मिनट में एंट्री के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है, ना कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप 15 मिनट का 1 घंटे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 1 मिनट में 5 मिनट में आप एंट्री ढूंढ रहे हैं। नहीं होगा ब्रदर, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर आपका दिखा रहा है 1 घंटे में यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक यहां से, लेकिन 5 मिनट में कहां दिखा रहा है, यहां पर। हो सकता है इसके 50% एरिया से रिवर्स कर जाए मार्केट, यहां तक आएगा ही नहीं। क्या करोगे आप? तो ये टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बताया, 4 घंटे में है तो आप 1 घंटे में, 1 घंटे में है तो आप 30 मिनट में, 30 मिनट में है तो 15 मिनट में, 15 मिनट में है तो आप 5 मिनट में। इसमें आप एंट्री प्लान करिएगा, ना कि 4 घंटे के चार्ट को देख करके आप 1 मिनट में प्लान कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, आपको एक तो सही एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी सही होते हुए भी आपके एसएल चले जाएंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ब्रदर, एक्सपीरियंस से, और कुछ नहीं। बाकी आपकी मर्जी। आप 4 घंटे का इतना बड़ा एफईजी मार्क कर लिए, दैट्स इतना बड़ा एफईजी। अब मार्केट में ये पूरा एफईजी है 4 घंटे का। मार्केट यहां से भी टाइप करके जा सकता है, मार्केट यहां से भी टाइप करके जा सकता है, मार्केट यहां तक स्पाइक लगा के भी जा सकता है। देखो यार, जो लाइव कंडीशन होती है ना, उस चीज को मैं बयां कर रहा हूं। कोई ऐसे ही बने बनाए चार्ट में तो कोई भी ज्ञान पहले देता है, मैं भी अभी आपको ज्ञान पहले दूंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लाइव चार्ट में जाते हो ना, समस्या वहां पर आती है, फंसते वहां पर लोग हैं। तो जो लाइव रियलिटी है ना, उसको फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फेस करना चाहता हूं, और मैं फेस किया हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं एक रियलिटी कि आपको क्या करना है। अगर आप 15 मिनट में स्ट्रक्चर माप कर रहे हैं तो आप 5 मिनट में एंट्री ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सोचे कि मैं 1 घंटे का स्ट्रक्चर माप कर लूं या फिर 4 घंटे का स्ट्रक्चर माप कर लूं, उसके बाद आपको मान लीजिए यहां पर आपका स्ट्रक्चर का एक एफईजी आ रहा है यहां पर, ठीक, ये एफईजी यहां पर एक आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब मार्केट में अगर आप 1 मिनट में एंट्री प्लान करते हैं तो यहां पर जानते कैसे स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसे यहां पर कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बना होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं लास्ट वाले जो एफईजी है वहां तक मैं वेट करूंगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां तक आता है और ऊपर बूम। मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एफईजी की थोड़ा सा ऐसा टाइप करता है, अब बूम। लेकिन अगर आप यहां लेते हैं, हो सकता है मार्केट आप लिए और मार्केट यहां तक चला है टेस्ट करने, फुल एफईजी को फिल करने आ जाए मार्केट। दोनों कंडीशन होंगी। लाइव चार्ट जब चल रहा होता है ना ब्रदर, तब सारी कंडीशन में आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी सारी मैच नहीं होती। वहां पर चार्ट साइकोलॉजी मैच ही नहीं होती। या तो आप इतना बड़ा एसएल रखें, रखना पड़ेगा, मार्केट हो सकती, या तो आपकी एंट्री मिस होगी। अगर आप एंट्री कर भी लेते हैं, अगर सोचे कि मैं यहां पर एफईजी के नीचे एसएल लगा तो पक्का एसएल जाएगा। अब जब आपका 2-3 बार आपने उसके बाद नीचे वाले एफईजी में लिया, फिर लिया, अब आपका 2 बार 3 बार एसएल गया, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में ही गया, आपका डायरेक्शन सही था, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम का जो फ्रैक्टल है, मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर है ना, उसमें आप फंस गए। ठीक, मैं अगर दिखाऊं आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम का, ये वीकली की एफईजी है, मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम की एफईजी है। और मार्केट क्या करेगा, मार्केट हो सकता है इसी को ऐसे वीक बनाए और निकल जाए, ऐसे वीक बनाए निकल जाए। मार्केट क्या कर सकता है, अब आप मार्केट हो सकता है यहां तक आए फिर निकल जाए। मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि वीकली एफईजी है ना, मार्केट यहां तक स्पाइक लगाए और एफईजी के ऊपर साइड क्लोजिंग दे और निकल जाए।
अब इसको आप 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में बहुत सारी कैंडलें आपको देखेंगे। एक वीक में तो कम से कम 5 डे होते हैं, 5 डेली कैंडल मिलेंगी आपको। उसके बाद फिर आप घंटों में देखें तो कई एफईजी मिलेंगे आपको। तो उसमें आपका माइंड, आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद आपका माइंड जो है बेरिश हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पर मुझे बाई करना है, अब यहाँ पर आपको बेयरिश फ्लैग दिखेगा, यानी सॉरी बेयरिश स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में। और क्या करेगा मार्केट, हो सकता है उसे बेरिश में ही आप सोचे कि लास्ट वाले तक जाएगा और 20 से ही भाग जाए। आपका ऐसे हो गया, यानी आपका अल्टीमेटली माइंड खराब हो गया कि मैं लेता हूं तो वर्क क्यों नहीं करती। और मार्केट डायरेक्शन बाद में जब आप चार्ट को देखेंगे तो मार्केट तो कह रहे हैं बहुत अच्छा फॉलो किया है, इसको बहुत अच्छा फॉलो किया है। लेकिन जो लाइव चार्ट में जो डायरेक्शन होती है, जो लाइव चार्ट में जो चीजें चलती है माइंड में और अंदर और जो होती हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको टाइम फ्रेम का पूरा गेम बता दिया, ठीक है। ये टाइम है पूरा गेम। अब देखिए 5 सेकेंड से लेकर के, अब समझ लीजिए 5 सेकेंड है इसमें, 5 सेकेंड के लिए कितने मिनट का टाइम फ्रेम तक है आप देख लीजिए। मंथली, ईयरली, 3 मंथ, क्वार्टरली, सारे टाइम फ्रेम है आपके सामने, देख लीजिए। इसमें कुछ बन रहा होगा, इसमें कुछ बन रहा होगा, इसमें भी कुछ बन रहा होगा। इसके हिसाब से मार्केट चलेगा, इसके हिसाब से भी 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 मार्केट चलेगा। तो और मार्केट 1 मिनट के हिसाब से भी चलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन क्या आप 1-1 मिनट में अपना कोच एंड बॉस ये सब मार्क करते रहेंगे? अगर ये नहीं मार कर सकते तो क्या आप इतना बड़ा एसएल देने के लिए रेडी हैं? दोनों सवाल हैं आपसे, क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप 1 मिनट में इतना एसएल आएगा, आपका एक दिक्कत होगी, फॉलो 1 मिनट में का भी होगा। एक प्रॉब्लम आपके साथ होगी कि अभी 1 घंटे तक चला अप ट्रेंड, उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है बेरिश ट्रेंड, उसके बाद जो है बुलिश ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, ऐसा चलेगा आपका हमेशा। कोच बॉस होता ही रहेगा 1-1, 2-2 घंटे में। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? मेंटली रेडी हैं तो वेल एंड गुड, 1 मिनट में करिए आप, ठीक। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे तो मार्केट 24/5 डेज जो है ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। मतलब कितनी कैंडलें बनेंगी आपको, कितने स्ट्रक्चर आप माप करेंगे, ठीक। और इंडियन मार्केट तो जो है समझ लीजिए 9:30 बजे, 9:15 से लेकर 3:30 तक ही ओपन रहता है, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में करने वाले हैं, सोचिए फॉरेक्स में करूं मैं, तो आप जो है फंसने वाले हैं। अगर आप सोचें कि मैं 4 घंटे में मार्केट कर लेता हूं स्ट्रक्चर, एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद 1 मिनट में एंट्री लूंगा, किस बेस पे आप एंट्री लोगे 1 मिनट में? किस बेस में एंट्री लोगे? बोलिए, क्वेश्चन है, मैं तो कर सकता हूं, आप किस बेस पे करेंगे? आपको तो अभी आइडिया मार्क करना ही नहीं आया होगा, आइडिया में ही आप फंसे होंगे, स्ट्रक्चर ही मैपिंग आप करना जो है नहीं सीख पा रहे हैं। उसमें भी आप किसी को आइडिया इस तरह मान रहे हैं, किसी को आपको इसका मान रहे हैं, कहीं भी बॉस, कहीं भी चौक हो जा रहा है आपका। बोलिए, ये चीजें मैं नहीं करने हैं प्रताप, ठीक है। मैं आधा घंटा हो चुका है बोलते बोलते, और मैं यही बोल रहा हूं, यही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको 4 घंटे में करना है तो आप एंट्री के लिए आप एक टाइम फ्रेम नीचे आ सकते हैं, वो आपको एंट्री प्लान कर। लेकिन अगर आप 4 घंटे में देख रहे हैं तो 1 मिनट में आप एंट्री करेंगे, तब तो आप फंसने वाले हैं, फंसेंगे ही फंसेंगे। क्या होगा? वीकली एफईजी 1 मिनट में यहां से भी आपको ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा रिजेक्शन दिखते हैं। हर ऑर्डर ब्लॉक जो भी नीचे बने हुए हैं, रिजेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी ऑर्डर ब्लॉक से कंफर्म रिजेक्शन हो लेके चला जाए, आप बैठे रहें कि मैं नीचे से ही करूंगा। और सेकेंड टाइम में आप क्या किया कि पहले ऑर्डर ब्लॉक से जाता है, मैंने पहले ऑर्डर ब्लॉक से ले लिया, अब लास्ट बार क्या हुआ, लास्ट बार मैं आप सेकेंड वाले से रिजेक्शन लेके भाग गया, क्योंकि अल्टीमेटली वो एफईजी है ना, पूरा एफईजी है, कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। उसमें ये नहीं होगा कि ये लास्ट लाइन है, फर्स्ट ये लास्ट वाले में ही आएगा, जरूरी नहीं आएगा, क्योंकि वो वीकली एफईजी है। अगर आप 1 मिनट का एफईजी इतना बड़ा मार्क करते हैं तो जरूरी नहीं है कि नीचे लाइन को टच करे, वो इसको टाइप करके भी जा सकता है, इसको आधा करे या फिर आधा तिहाव करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अल्टीमेटली एफईजी में आया गया, ठीक। अगर उसको आप 5 सेकंड में देखेंगे तो ये ऐसे बने होंगे, यहां भी एफईजी होगा, यहां भी एफईजी होगा, यहां भी एफईजी होगा। अब आप सोचेंगे कि अब 1 मिनट का एफईजी इतना है, सॉरी 1 मिनट का एफईजी इतना है। ध्यान दीजिएगा, बात ध्यान देने वाला बात है कि यहां पर मार्केट टाइप करके जा सकता है, यहां पर भी मार्केट टाइप करके जा सकता है, यहां पर भी मार्केट टाइप करके जा सकता है। आपने क्या पढ़ा है, जो आजकल पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोग, आपने क्या पढ़ा रहे हैं कि मार्केट या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जाएगा या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जाएगा। बीच वालों को हम जो है इनको एफईजी नहीं मानेंगे,
ठीक, ओके, उससे मैं एग्री करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम भी तो बता दो कि अगर आप 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैप कर रहे हैं तो 5 मिनट में वो सारी चीजें होनी चाहिए। यानी 5 मिनट के स्ट्रक्चर में आपको अगर 1 मिनट में एंट्री कर रहे हैं तो ये इनवैलिड होगा। ठीक, मान लीजिए 1 घंटे का स्ट्रक्चर में ये पूरा एफवीजी है। देखो रियलिटी बता रहा हूं मार्केट की, जो रियलिटी होती है। उसके बाद अगर आप 5 मिनट में जा रहे हैं तो इसमें यहां भी एफवीजी है, यहां भी एफवीजी है, यहां भी एफवीजी है, ये भी एफवीजी है। जो हमने पढ़ा कि लास्ट में एंट्री करना है, ये भी एफवीजी है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें एंट्री करना है, ये भी एफवीजी है। ठीक, ये सारी एफवीजी हैं। आपने क्या पढ़ा, 20 के हम मार्क नहीं लेंगे, फर्स्ट से ले लेंगे या फिर लास्ट से लेंगे, ओके। बट एफवीजी में अगर 1 मिनट की एफवीजी से आप ले रहे हैं तो कहां से लेंगे आप ये बताइए। 5 सेकेंड 1 मिनट में तो आपको दिख रहा है यहां पर ये वाला, लेकिन ये अब ये एक एफवीजी इसके अंदर आपके, लेकिन अल्टीमेटली ये एक एफवीजी 1 घंटे का है। तो मार्केट इस एफवीजी से यहां से भी टाइप करके जा सकता है, इस एफवीजी से भी टाइप करके जा सकता है, इस एफवीजी से यहां तक लास्ट के लाइन तक, यानी स्पाइक लगा के नीचे से ऊपर रिवर्सल मार सकता है। यानी एफवीजी की जो भी लिक्विडिटी हो, एफवीजी की जो यहाँ पर ये कैंडल होती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा सकता है। यानी एफवीजी का हमारा कल इनवैलिड होगा जब एफवीजी के अंदर बॉडी हमारी क्लोज हो जाए कुछ इस प्रकार, तब हमारा जो है एफवीजी है इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर एफवीजी यहां तक स्पाइक लगा दे के फिर जाता तो हमारा ये एफवीजी वैलिड है। इसलिए कैंडल एक रिजेक्शन के क्लोज होने का हम लोग वेट करते हैं कि कैंडल क्लोज हो जाए यहां पर रिजेक्शन लेकर के, उसके बाद हम जो है यहां पर ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह कुछ इस प्रकार। फिर यहां पर हम लगाते हैं अपने पोजीशन लॉन्ग की, यहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसे लगते हैं या फिर एफवीजी के नीचे ऐसे लगते हैं, कुछ 2 स्प्रेड लगा के उसके बाद हम जाते हैं कि एक्चुअली यहां पर कुछ हुआ है। अगर आप रनिंग कैंडल में घुसते हैं तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, कैंडल इसको फाड़ के नीचे तक की लिक्विडिटी लेकर के फिर ऊपर स्विप करके चली जाए, तो आपका क्या होगा, आपका यहां तक एसएल तो एसएल चला गया, अब दोबारा आप एंट्री लेने लायक नहीं बचे, हिम्मत ही नहीं होगी। ये होती है साइकोलॉजी। तो अब 1 मिनट में दिख गए आपको, तो मैं यही बता रहा हूं सबसे मेन गेम है टाइम फ्रेम का। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्क किए बैठे हो ब्रदर, तो आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ही एफवीजी ढूंढना है और उसी में एंट्री लेना है। एफवीजी के अंदर मार्केट आ गया है तो आपको यहां से एंट्री आप नहीं ले सकते, इतना बड़ा, छोटी क्वांटिटी में उठाओ। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं चलो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए मुझे क्यों इतना झंझट करना पड़े, मैं चलो 4 घंटा की स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूं, तुरंत हो जाएगी, उसके बाद मैं रिफाइन करके 1 मिनट में यहां पर ये से एंट्री बना लूंगा। ये गाइस प्रैक्टिकली मैं बताऊं ना, ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा, अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आप चीज कर रहे हैं। अगर इस तरह आप करते हैं, ये आपके सारे एफवीजी हैं, मान लीजिए कुल मार्केट ऐसे दिखेगा, ये ऐसे मार्केट जाता हुआ दिखेगा, ये कुछ इस तरह का रहेगा एफवीजी में, ठीक है। या फिर कुल सारी कैंडल ग्रीन ही बनी हो तभी तो एफवीजी बनेगा। यानी इस बॉक्स के अंदर जो आपका 4 घंटे का एफवीजी है, उसके अंदर जो भी कैंडल होगा ऐसे एफवीजी होगा। तो अब क्या होगा, आपने क्या पढ़ा है माइंड में कि हम लास्ट वाले एफवीजी से ही ट्रेड लेंगे, ओके। आपने 4 घंटे का एफवीजी लिया है लास्ट वाला, वो वेल एंड गुड। लेकिन अब आप 1 मिनट में शिफ्ट करके उसमें भी 1 घंटे में आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट वाले से एफवीजी से लूंगा, तो ये कहां की फेयरनेस हुई भाई, कहां का लॉजिक हुआ। ये एफवीजी का जो रूल है उसके हिसाब से मार्केट इसको टाइप करता है, यहां से रिवर्स जा सकता है, यानी ये टाइप हो चुका है, मार्केट से मिटिगेट हो चुका है, ठीक। मार्केट यहां से ऐसे भी आ सकता है 50% ईयर जो टाइप करके फिर ऊपर जा सकता है, यानी मिटिगेट हो चुका है। मार्केट कुछ इस प्रकार आकर के लास्ट लाइन से भी रिवर्सल कर सकता है, ये भी मिटिगेशन माना जाएगा, ये भी एफवीजी टाइप हुआ माना जाएगा। तो अगर आप 4 घंटे के चार्ट में यहां से मार्केट आया यहां पर और यहां से रिवर्सल दे दिया, आप तो सोच बैठे कि मैं लास्ट से लूंगा, पहला भी वर्क नहीं किया और जो इसके बीच वाले हैं वर्क करते ही नहीं है रूल के हिसाब से, और लास्ट वाले में आएगा। मार्केट किया क्या, यहां तक आया, बीच वाला ही काम कर गया। अब जब लास्ट में क्या करोगे आप, नहीं यार वो तो रूल गलत है, रूल गलत है, बीच वाला भी काम करता है, तो आप क्या करोगे, बीच वाले से भी ट्रेड ले लोगे, उसमें भी आपका ऐसा चला जाएगा। यानी आप दोनों तरह में फंसोगे ना। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं यार गलती कहां पर कर रहा हूं, मिस्टेक कहां पर हो रही है मुझसे, मिस्टेक हो कहां पर रही मुझसे, वो आप नहीं देख रहे हैं। मिस्टेक आपकी हो रही है इस फ्रैक्टल नेचर में। जो वजल है मैं आपको दिखाऊं, अगर 1 मिनट मैं एक ड्राइंग बनाता हूं,
ठीक, ये हमारा एक रास्ता है और ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, सर्कल कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक, अब मान लो मैं आपको यहां पर खड़ा कर दूं, आपको ये सब नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है, एक पार्ट नहीं दिख रहा है, यहां पर मैं आपको खड़ा कर दूं तो आपको कैसे पता मुझे किधर जाना है? ये यहां पर खड़ा कर दूं तो आपको कैसे पता कि मुझे निकलना कहां है? जब तक आप किसी भी बिल्डिंग को बाहर से नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगी आपको कि आप कहां पर खड़े हैं, आपको निकलना कहां से है? ऐसा इसके अंदर से क्या चीजें हो सकती है? अगर एक रूम के अंदर खड़े होकर के आपको पता नहीं लगा सकते कि मैं कहां हूं और कहां निकल सकता हूं, इससे कैसे निकल सकता हूं? आपको बाहर से अंदर जाना पड़ेगा, ना कि अंदर से बाहर। ये जो आप अभी 1 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं वो सही है, लेकिन आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, रूल सारे सही हैं और सारी चीज सही है, लेकिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है फालतू की चीजें ना, वो गलत है। कह तो रहा हूं आपको 4 घंटे की स्ट्रक्चर मैपिंग है तो 4 घंटे में ही आप जो है यहाँ एंट्री करिए। जो प्रैक्टिकली है मैं बता रहा हूं आपको मैं बताया तो आप 4 घंटे का आपका एफईजी आ गया, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इतना बड़ा एफईजी है और उसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप यहाँ पे परेशान है एसएल को लेकर के। हो सकता है मार्केट इसको भी देख जाए ना, यहां से भी जा सकता है मार्केट, डजंट मैटर। आपको एसएल नीचे यहां रखना पड़ेगा, यहां नहीं रख सकते आप। अब आपने फिर उसके बाद क्या किया, आप जो है यहां पर गए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं ये भी एफईजी, ये भी एफईजी, ये भी एफईजी, 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 एफईजी। अब आपने रूल में क्या लिखा हुआ, पहले एफईजी से जाएगा या फिर लास्ट एफईजी से जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूज करके मार्केट जा सकता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की यूज करके जा सकता है। जो हमारे बीच की लाइनें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये क्या होती है, हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बीच वाली को हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यानी मार्केट यहां से तेजी से फॉल करता है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर का, जो 1 मिनट में हमें शिफ्ट होके देख रहा है, ये वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। ठीक है, हम बैठे हैं, मार्केट क्या किया, मार्केट जो है ये पूरा आपको अब एक 4 घंटे के चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा। मार्केट क्या किया, यहां से आया टाइप किया गया। मार्केट क्या किया, यहां से आया टाइप किया 50% गया। मार्केट क्या किया, यहां से लास्ट में टाइप किया गया। पहले में क्या हुआ, आप यहां पर फंसे, फिर आपने ट्रेड ले लिया दूसरे वाले एफईजी से कि यहां से चला ही जाता है, आपने इस वाले में फंस गए। यानी आपने इसमें तो ट्रेड लिया ही नहीं, इसके लिए वेट करते रह गए। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिला, जब आप तो फ्रस्ट्रेशन में आप सोचेंगे कि यार ये सब काम करता है, ये भी एफईजी काम करेगा। तो जब आप फर्स्ट लाइन वाले से लेंगे तो आपका जो है बीच वाले से चला जाएगा, जो क्योंकि एफईजी का 50% एरिया भी जो है वर्क करता है। 50% तक मार्केट इजिली रिटेस्ट करने आ जाता है कभी कभी। तो उसके बाद जब आप इसके नीचे एसएल रखें तो आपका ये एसएल खा जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार ये सही नहीं है, अब मैं जो है क्या करता हूं, अब मैं इसको भी नहीं लेता हूं, अब उसके नीचे वाली लेता हूं। यानी आप इसी में एसएल खाते खाते मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, लेकिन आप उस फ्रैक्टल के जाल में, उस टाइम फ्रेम के जाल में फंस गए अपने एसएल को छोटा करने। तो मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि आज आप जितने इस एफपीजी मार कर रहे हैं उसको रिफाइन करने के चक्कर में अपने आप की लगाना मत, ध्यान रखना। या तो फिर 4 घंटे के चार्ट में आप जाएंगे, उसके बाद आपको फुल स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा 1 मिनट की। 1 मिनट का आपका कोच एंड बॉस होना चाहिए। आप करते करते हो सकता है यहां से चला जाए मार्केट। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जब आप लाइव चार्ट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं। अब मैं आपको अभी चार्ट में दिखा दूं, देखिए ये यहां से एफईजी लिया और यहां से टाइप, ये एफईजी लिया, ऑर्डर ब्लॉक लिया, यहां से टाइप चला गया, ये यहां से किया, यहां से लिया, ये यहां से चला गया। वो बहुत ईजी है। लेकिन जब आप लाइन में चार्ट करते हैं, आपका इमोशन, आपके मनी, आपका हार्डर मनी जो लगा रहता है यहाँ पर लगने वाला होता है, तो उसमें आप तो पहले तो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। उसके बाद जब आप इस तरह की चीजों में मार करते हैं तो आप फंस जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, खत्म। वर्क कर रहा है लेकिन आपका जो नजरिया है, जो आपने सीखा है, आपको कोई सीक्रेट नहीं बताया, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया कि एक्चुअल में होता क्या है, होना क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए।
ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलो 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है और मैं थोड़ा सा और समझ चाहता हूँ, थोड़ा चार्ट में जा करके ये आपको दिख गया होगा। मैं चलिए निफ्टी 50 का चार्ट है, मैं डेली टाइम फ्रेम का आपको चलता हूँ लेकर के। ठीक है, मैं आपको अभी लाइव में दिखा देता हूँ। चलो उसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। और ये देखिए, ये हमारा मार्केट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये हमारा एक हाई लगाया था। ठीक है, ये हमारा देख लो पॉइंट था। चलिए मैं इसको 4 घंटे एक घंटे में चलता हूँ, एक डेली टाइम फ्रेम है ना। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। चार्ट में बड़ा इजी है। ये देखो, मार्केट ने यहां पर क्या लिया, मार्केट ने यहां पर किया इन्वेस्टमेंट किया। एक मिनट भाई, क्या हुआ मार्केट ने, मार्केट ऐसा गया। ठीक, उसके बाद इसको किया इस पे, ओके ओके ओके। ये मैं आपको 1 घंटे के चार्ट में दिखा रहा हूं। ठीक, मार्केट ने यहां से इन्वेस्टमेंट लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अरे भाई माफ करना, ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अंदर क्या हमने पढ़ा, ये फिर ये फर्स्ट लाइन की कैंडल को छोड़ के, सॉरी फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल छोड़, और जो है तीसरे कैंडल का लो, इसको हम मीट करेंगे। क्या मीट हो रहे हैं, नहीं, बीच में इतनी खाली जगह में इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, ये क्या बन गया हमारा, ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफईजी, एफईजी यहां पर थी और यहां पर इसको मीट किया, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये मार्केट क्या किया, इसी को टाइप किया और जो है नीचे आ गया। चलो, और यहाँ पर ये फिजिव थी इन्वर्ट, जो बीपीआर है, यहाँ पर बीपीआर भी है। बीपीआर भी मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बहुत सारी वो आईसीटी में है, और ये बीपीआर भी है। यानी ये फिजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो वर्क करता है जो बीपीआर होता है। अब क्या हुआ, जो हमारा लास्ट जो हमारा अप ट्रेंड में मार्केट, ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है मार्केट, जो अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्क करूं अगर मैं, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। और स्ट्रक्चर भी मैं स्ट्रक्चर वगैरह मार्क नहीं करता हूँ यार, मेरे माइंड में सारी चीजें बसी हुई हैं और सारी चीजें हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट सेलिंग कैंडल जो हमने बोला, इसमें सेलिंग आई हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल इस तरह गई है, फिर ये गई है, उसके बाद फिर उसको हाई को, उसके बाद फिर ये गई है, तो यानी ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। ठीक, हम इसको पूरा ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो है इसके इनसाइड बार में भी आ गया है। ये देखिए, ये पूरा इनसाइड बार में है। ठीक, तो अब ये बीपीआर का वर्क करेगा, यानी इनसाइड बार में है ये कैंडल। आपको दिखाऊंगा, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यानी 1 2 3 जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल के नीचे ही बनी हुई, यानी पूरा हमारा ये क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक किया नीचे। उसके जो हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क नहीं किया, ओके, जो हमारा एफईजी था, ओके, लेकिन जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा सबसे लास्ट पीओआई होता है, वो हमको क्या होता है, वो हमको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट पीओआई। लास्ट पीओआई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी है और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। ये तो हम इसको कैसे मार्क करेंगे, कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार हम मार्क करेंगे। मार्केट यहां से, मार्केट इसको टाइप कर चुका है, ध्यान दीजिएगा,
मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मार्केट इसको टाइप कर चुका है, मार्केट यानी जो है कल एक अच्छा गैप अप देने की तैयारी में। भाई साहब क्या हो रहा है, फालतू चीजें हो रही हैं। ये मार्केट इसको टाइप किया और ध्यान दीजिएगा 1 घंटे की कैंडल है और इसके अंदर ही क्लोजिंग दी। आपने क्या पढ़ा है, नीचे से मैं ट्रेड ले लूंगा, यही ना। यहाँ जैसे यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर मैं ट्रेड ले लूंगा और एसएल कहाँ रखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। लेकिन आपका तो एसएल ले गया, आपका एसएल तो ले गया ना। मार्केट ये कंडीशन भी करता है, मार्केट जो है आप देख सकते हैं इसको ब्रेक किया, लेकिन यहां से इसने टाइप किया, इसको टाइप किया और यहां से टाइप करके भी ये कंडीशन होती है कि मार्केट इसको टाइप करता है और बूम कर जाता है। ठीक, अगर बूम करता कुछ यहां तक ये जाता मार्केट, फिर यहां से ऐसे करके फिर जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन होती है। मैंने क्या मार्क किया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में 1 घंटे का जो है फेयर वैल्यू प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये कितने पॉइंट का है, 40 पॉइंट का। क्या आप 40 पॉइंट का एसएल लेने के लिए तैयार हैं, बताइए। 40 पॉइंट का आप एसएल लेने के लिए तैयार हैं। कुछ इस प्रकार होता है। तो जिस टाइम फ्रेम पर आप अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पर आपकी एंट्री प्लान होगी तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप सोचे कि मैं 1 मिनट में चला जाऊं, उसके बाद इधर उधर करूं, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं क्या हुआ होगा, 1 मिनट में आपको मैं खुद दिखाई देता हूँ। ये आपकी एक वो रेंज है, ठीक है, ये आपकी, अब मैं आपको आप जाके 1 मिनट में दिखाता हूँ इसी रेंज के अंदर। ठीक है, ये आपका पूरा फेयर वैल्यू का 1 मिनट में चलते हैं। देखिए अब आप देखते जाइए, जो मैंने आपको वहां बताया था कि क्या हुआ होगा। आपको लगा होगा कि मार्केट यहां से बूम करेगा, ठीक, ऑब्वियसली मार्केट बूम करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको लगा कि मैं यहां से ले लूंगा और उसके बाद इस हाई तक का जो है अच्छा खासा टारगेट रखूंगा। ओके, जैसे हमने पढ़ा एसएमसी में, यहां तक हम ले लेंगे, उसके बाद जो है हम यहां से ले लेंगे, उसके बाद जैसे टाइप हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे उसके हाई का, बॉस तक का। ठीक, ऐसे हमारा इतना हो जाएगा। अब आपके साथ क्या हुआ बताइए, आपके साथ क्या हुआ। यहां पर मैं आपको फेयर वैल्यू 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये देखो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव दिखा रहा हूं। यहां से देखना शुरू करिएगा आप। ठीक, ये आपका कितना 1 घंटे का चार्ट है। ये यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, ठीक, फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहां पर क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये ऊपर है, आप कहेंगे ओके, वॉल्यूम बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। आप देखेंगे यहां पर अगर मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब मैं आपको जब सारी चीजें एक्सपीरियंस होती है ना तब आप सारी चीजें दिखा, आपको पता चलेगी। यहां पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस, आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाऊं, ये आपका, ये जो आप पढ़ेंगे आगे चल के कि ये स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है, अच्छे से वर्क करता है, तो यहां पर आपके पास है। ठीक, तो आप यहां से ट्रेड लिया और आपका एसएल ले लिया। मार्केट कहां पर है, यहां पर है। आप सोचेंगे यार मैं तो ले रहा हूं यार अच्छे से, फर्स्ट लाइन में यहीं से ले लिया, फिर क्या हुआ, आप यहां पर ले लिए, यहां पर ले लिए। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी या फिर इम्बैलेंस, ये भी एफईजी है, ये एफईजी पूरा एफईजी। मैं आपको दिखा रहा हूं ना सारी चीज। ये लो, इसको भी थोड़ा स्ट्रेच करें, जहां से बाउंस आया था, ये देखो बाउंस भी आया था यहाँ पर। क्यों बाउंस आया था, अब आप सोचेंगे यार बाउंस तो आ रहा है, ले लेता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि पिन बार पड़ी, मैंने बताया भी था पिन बार बनेगी। लेकिन आपके साथ तो धोखा हो गया ना। लाइव एग्जांपल देख लीजिए, मैं जो चीजें बताता हूँ वो एक्सपीरियंस से बताऊंगा, चीजें जो फेस करी हैं वो भी एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। क्योंकि आप सोचेंगे तो ये एफईजी में टाइप हो चुका है, ठीक, एफईजी में टाइप हो चुका है, अब मैं ले लेता हूं। लेकिन हुआ क्या आपके साथ,
मार्केट क्या किया, मार्केट गया और आपका एसएल ले ली, इसके नीचे एसएल चला गया। उसके बाद सोचेंगे इस एफएजी से ले लूं, कभी कभी इस एफएजी से भी चला जाएगा, कभी कभी इस एफएजी से भी चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये चीजें होंगी आपके साथ। लेकिन आपको यही तो दिक्कत है ना, यही करना है आपको कि आपको चीजों को। उसके बाद क्या हुआ, ठीक, अभी 1 घंटे की कैंडल चल रही है, आप सोचे कि अब तो जाएगा ही जाएगा, अब तो ये जाएगा ही जाएगा। अब यहां से लास्ट आ गया तो अब मैं यहां से ले लेता हूं, क्योंकि लास्ट में आया ना आपका पीवाई, उसमें आप ले लेता हूं कि लास्ट के लिए आप बेट किए थे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, फिर से आपके साथ धोखा हो गया, फिर से आपके साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ बोलेंगे आप कि क्या हुआ, बताओ भाई तुम। आपके साथ धोखा ये हुआ, सबसे पहले तो आप सोचे पढ़ेंगे कि आप पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से लेना है, उसके में आपका धोखा हुआ। उसके बाद आप पढ़े हैं कि लास्ट वाले में से लेना है। ओके, आप 1 मिनट शिफ्ट है, लास्ट वाले में लिया, आप ये सेल आपके कितना बिल्कुल माइनर से इतना रह गया। अब आपके साथ क्या हुआ, पहले तो यहाँ साइडवेज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आपका फिर आपके साथ धोखा, फिर इसने ब्रेक कर दिया इसको नीचे। अब आपके मन में क्या हो जाएगा, अब तो यार ब्रेक कर दिया है, अब ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अब ये फेल हो गया है, अब ये ट्रेन लाइन भी आ रही है, अब मैं इसको सेल करता हूँ, यहाँ से एफईजी भी है। अब आपका माइंडसेट यहीं से चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ब्रेक कर दिया ना। अब हावरली कैंडल अभी भी चल रही है, वो क्लोज, मैंने क्या बताया, एफईजी जो आवरली होता है किसी भी टाइम का, वो कभी कभी इतना भी बड़ा विक लगा के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप अब आप क्या करोगे, अगर इतना हावरली में विक लगा के ऊपर जाएगा तो 1 मिनट की कैंडल तो यहां तक बन जाएंगी ना। तो अब यहां तक में आपका कंप्लीट आप बेरिश हो ही जाओगे, कंप्लीट बेरिश हो जाओगे। जब यहां पर आप कंप्लीट बेरिश हो जाओगे, मार्केट क्या करेगा, सब आपको यहां पर सेल पर बैठाया, आपके सारे ऑर्डर फिल करवाए। देखो, एफईजी बनने का मतलब ये नहीं है कि 100% काम करेगा, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए आपको, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आप सोचिए कि एफईजी रामबाड़े में ले लूं, यहां से बाई ही करूंगा, तो नो, आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ब्रदर, एक्सपीरियंस से जो चीजें घटित होती हैं लाइव मार्केट में, उस चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रही बात आपको समझने की, तो भाई तुम्हारा पैसा है, मत समझो आप सोच रहे हैं कि मैं ज्ञान भी दे रहा हूं। ओके, समझने वालों के लिए ज्ञान है, ना समझने वालों के लिए ज्ञान है, और जो समझदार है उसके लिए एक एडवाइस है, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहां पर आप फिर से एक मार्क करोगे, यहां से आप कंप्लीट बेरिश हो गए। अब आप आपको यहाँ पे फिर से एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, ये एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक दिखा। क्या किया ऑप्शन मार्केट यहां तक गया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, क्वांटिटी ऐड किया, लेबू खत्म कर दिया आपको। यानी नीचे से पहले एसएल गया, फिर एसएल, लास्ट लाइन में भी आपका एसएल गया। आपका जब व्यू चेंज होकर दिया मार्केट ने, तब आपके ऊपर भी एसएल गया, तो आपका क्या होगा, भरोसा आपसे इससे उठ जाएगा। आपने ये नहीं देखा कि यार मैं तो हावरली में इसको मार किया हूं, मुझे हावरली में देखना चाहिए, कैंडल के ऊपर रिजेक्शन कर लेकर इसके ऊपर क्लोज करे कोई कैंडल। लेकिन नहीं, आपने तो सोचा ना मेरे 2 पॉइंट कैसे लेके 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। तो आप अगर 100-200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, उससे पहले आप खो जाएंगे। तो यानी हमारा रूल क्या है कि कोई भी कैंडल या एफईजी से ऊपर रिजेक्शन लेके हावरली कैंडल, जितने मिनट का वो एफईजी हो, जितने मिनट का आप स्ट्रक्चर मैपिंग किए हो, सिंपल सा रूल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ चीजें बिल्कुल सिंपल रहें, और ट्रेडिंग को जितना सिंपल बना के चलेंगे हम लोग, उतना बेहतरीन तरीके से हम इसमें आगे ग्रो कर पाएंगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड कचरा कुचरी ऐसा ऐसा करके बना रखेंगे ना, वो दिखेगा तो क्या है, बहुत अच्छी थ्योरी है, ये है वो है, फालतू की चीजें हैं ये सब है। इन सब सारी चीजों में दिमाग लगेंगे तो मैं कहता हूं 1 रुपए नहीं कमा सकते। आपको करना क्या है, सिंपल सा है कि कोई भी कैंडल या एफईजी की यहां से जाए या ऊपर जाए, रिजेक्शन लेकर के इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, तब मैं ट्रेड में इंटर करूंगा। अब आप कहेंगे यार ये तब तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे, यहां से मान लो इसके ऊपर जो है यहाँ पर एसएल अगर क्लोजिंग हो गई, यहां पर चलाई गई कैंडल रिजेक्शन लेके यहां से, तब तो मैं यहां तक का एसएल क्या ही करूंगा यार, बिल्कुल। और एसएल ऑब्वियसली बड़ा होगा, मानता हूं उसको, लेकिन कोई चारा नहीं है ब्रदर। अगर आप इसमें आपका विश्वास टूटेगा नहीं, आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही आएगा, फिर नीचे आएगा ही नहीं। सिर्फ आपको डर लग रहा है देखने में कि एसएल बहुत ज्यादा है, लेकिन एसएल नहीं जाएगा आपका। आप कहाँ ले रहे हैं जहां पर आपको लगता है एसएल नहीं जाएगा, बहुत छोटा एसएल है, जाएगा भी तो क्या, वहां पर आपको मल्टीपल टाइम एसएल जाएगा। जब आप उसमें मल्टीपल टाइम एसएल दोगे तो आप इससे होगा क्या, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, आप दूसरी चीजों को फाइंड करने चले जाओगे, इस चीज को ड्रॉप कर दोगे।
जबकि वर्क कर ही रही है, ये सारी चीजें वर्क कर रही है, लेकिन आपका जो नजरिया है, आपका टाइम फ्रेम है, जो आपने पढ़ा है, वो सारी चीजें आप यूज कर ही नहीं रहे, उल्टा चल रहे हैं। आपने पढ़ा क्या, हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आना, लेकिन सिचुएशन सबकी अलग अलग है ब्रदर। एनालिसिस करने के लिए आप हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने क्या देख रहा है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अब मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आप ये फीजी हाई टाइम फ्रेम से लेकर के लो टाइम फ्रेम पर आएंगे, हाँ, एक सीढ़ी नीचे उतर के आप देख सकते हैं, हावरली है तो 30 मिनट में आप आ जाइए। 30 मिनट की कैंडल कोई क्लोजिंग करे, 30 मिनट का कोई जो है, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फीजी है उसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाती है, देन यू कैन गो, नहीं तो आप फंसने वाले हो। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता दिया, और ये हम मतलब मार्केट जो है ऊपर आ चुका है, और जो हावरली कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे गई है, आपको मैं दिखा दूंगा रिएक्शन लेकर के। ओके, नाउ वी कैन गो देयर। हाँ, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग, मतलब इसके ऊपर मतलब कि एफईजी के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं है, यानी कल जो है आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा। जो आपकी गैप अप कहां तक जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो एक लिक्विडिटी टारगेट है वो 25,200 तक का है, ये वाला टारगेट है हमारा अल्टीमेटली, ये वाला हमारा टारगेट है। और मार्केट से यहाँ से फिर जो है फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट जो है, मार्केट यहाँ से गैप अप उठेगा और चांसेस आर प्रीटी हाई, यहाँ से गैप अप जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है गैप अप खुलने के, यानी मंडे को गैप अप खुलने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जहां मैं बताया, क्योंकि यहीं से सेलिंग जोन है ना, सेलिंग जोन है, वहां तक मार्केट खुलेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा अल्टीमेटली टारगेट यही है, यहां तक है। यानी यहां से अगर मैं इसको प्रोजेक्शन करूं तो टारगेट हमारा यहां से कम 400 से 500 पॉइंट का है। तो मार्केट एक बार में तो मूव नहीं करेगा, लिक्विडिटी लेगा, लोगों को एसएल लेगा, लोगों की लगाएगा, एल लगाएगा, उसके बाद जाएगा। और तुम लोग जैसे हो, तुम लोगों की ही लेगा वो, जैसे तुम लोग हो, तुम लोगों की जैसे ही लेगा वो, ऑब्वियसली। क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे, 4 घंटे के टाइम पर स्ट्रक्चर मार्क करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री करूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो तुम ही अच्छे इंटेलिजेंट हो क्या भाई? सोचो, तुम्हारे जैसे करोड़ों तो हैं, जो पैसा लगाने वाला होता है वो भी नहीं सोच रहा होगा क्या कि तुम क्या करने वाले। तुम्हारी साइकोलॉजी से खेल रहा है ना, अल्टीमेटली सारी चीजें साइकोलॉजी, 80 to 90% चीजें जो होती हैं वो साइकोलॉजी पर डिपेंड होती हैं, और बाकी आपको 20% आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब 80% कहूँ या 70% साइकोलॉजी, 10% 10 to 20% रिस्क मैनेजमेंट, और प्लस 10% 10 to 15% आपकी स्ट्रेटेजी। और जो 90% 80% काम कर रहा है उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं। इसको आप क्या करना है, उठा रहा है, जो कि आपको इसको उठाना चाहिए, इसको भी उठाना है, लेकिन इसके ये ऐसा होना चाहिए, ये वाला नीचे ऐसा होना। स्ट्रेटेजी ये है, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी है, ठीक। अब आप सोचेंगे ये तो गैप फिल करने ही आएगा, आप क्या सोच के लिए होंगे, मैं BTST लेके जाता हूं पुट साइड में, मस्त ये गैप फिल करेगा और 1 मिनट में भी नीचे बेरिश है, और ये हो गया, वो हो गया, तमाशा हो गया, वो हो गया। मैं कहता हूं यहां तक जाएगा मार्केट। इवन खुलने के बाद जो अगर इसको ये ब्रेक कर दिया तो खुलने के बाद ये जो हमारा वॉल्यूम बैलेंस है, ये मार्केट यहां तक टच करेगा 25,500 तक। उसके बाद फिर एक रिजेक्शन लेगा। तुम लोग सोचोगे अब यहाँ से बाई कर लो, बाल कर लो, बुलिस हो, फिर झटका देगा तुम लोग 950 100 200 150 पॉइंट, फिर ऊपर पंप करेगा। आप लिख के ले लो इसको देख लेना। कुछ मार्केट ऐसा करेगा, मार्केट को कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है, एक गैप अप खुलेगा, रिजेक्शन लेगा, फिर करेगा, फिर यहाँ से आके फिर रिजेक्शन लेगा। तो जैसे यहाँ पर लेगा तुम लोग, यहाँ पर क्योंकि गैप अप में तुम लोग कहोगे भाग रहा बाई करो, फिर तुम लोगों को निकालेगा यहाँ पर वीक हैंड को, फिर यहाँ पर ब्रेक करेगा। देन फिर जब यहाँ सोचोगे कि अब तो जाएगा ही जाएगा, अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है हमारा, लेकिन जैसे ही आएगा फिर यहाँ से ये फिर रिजेक्शन ले लेगा, फिर इसको टारगेट को डन करेगा। क्योंकि ये जो हमारा है ये इक्वल हाई भी है, ये हमारा इक्वल हाई है, जो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है वो है। तो हमारा क्या हुआ, ये टारगेट हमारा हाई को ब्रेक करते आ रहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम कहीं नहीं ले रहा था अभी तक मार्केट, यहाँ पर आईडीएम लिया और यहाँ पर हमारा एंट्री बनी। अब ये हमारा बूम, जैसे मैंने आपको बताया कि आईडीएम के पहले आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं मिलेगी। जब तक आईडीएम नहीं होगा उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं प्लान। जब तक आईडीएम नहीं ले रहा है, मार्केट भाग रहा है, भागने दो, एसएल को ट्रेल करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक आईडीएम लिया है मार्केट, यहाँ पर एक आईडीएम लिया, यहाँ पर एक आईडीएम लिया।
आईडीएम लिया है और यहाँ पर देखिए ये एक मैं दिखा देता हूँ, आईडीएम लिया, मार्केट ने क्या किया, ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया और ये हमारा एफईजी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ब्रेक किया और मार्केट ने इसके ऑर्डर को टाइप किया। अब जब ऑर्डर फेल हो चुका है तो मार्केट कल क्या हुआ, कल मार्केट ने गैप अप दे दिया, ये गैप अप दिया, मार्केट नीचे नहीं आया। इस लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, ये होगा वो होगा। जब आप सोचे होंगे कि यहाँ पर ये गैप पेंडिंग है, ये वाला ये गैप फिल करने आएगा मार्केट, फिर कुछ लोग यहाँ पर सेल किए होंगे, लोगों को इक्वल हाई बनाया, लोगों को ट्रैप किया और क्या किया, देन क्या किया मार्केट ने, क्या किया, इक्वल हाई बनाया, यहाँ पर इक्वल हाई बनाया, क्लीन इक्वल हाई। उसके बाद क्या किया, लोगों को लगे कि अब ये गैप फिल ही होगा, क्योंकि मार्केट में हमारे साइकोलॉजी यही बिल्ड है ना, गैप फिल होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग हो गई। अब मार्केट ने कल क्या किया, उसके बाद खुलने के बाद मार्केट ने दिया एक ह्यूज गैप अप, देख सकते हैं 300 पॉइंट के गैप अप किया। फिर लोगों को लगा, ध्यान दीजिएगा, फिर लोगों को लगा, क्या लगा कि अब इतना बड़ा गैप है, मार्केट यहां से सेलिंग आ रहा है, गैप फिल होगा, गैप फिल हो गए, फिर ऊपर गया, लोगों लगा हो पुल बैक है, सेल करो। उसके बाद पेल दिया लोगों की। उसके बाद फिर क्या हुआ, डे हाई से रिजेक्शन लिया, फिर लोगों ने सेल किया, फिर पेल दिया। अब लोगों को क्या हुआ, अब यहां पर भी लोगों ने बाई किया, ठीक, यहां पर बाई किया तो यहां पर क्या हो गया, आ गया था यहाँ पर डेली ऑर्डर ब्लॉक आ गया था। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। अभी पीछे डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया था, ओके मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, काला कर देता हूं, प्लस हमारे ये क्या हुआ, हमारा ये एफईजी तो हालांकि एफईजी में मार्केट था ना, ये एफईजी तो यानी व्यू तो हमारे यहां से बन चुका था कि हम सेल करेंगे, ये बन चुका था, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पीओआई पेंडिंग था ये वाला। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां तक भी जा सकता था, ध्यान रखिएगा, मार्केट यहां तक भी जा सकता था इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए, लेकिन क्या किया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेकर के उसके बाद नीचे आ गए। अब क्या लगा होगा लोगों को कि अब ये गैप फिल करेगा, मैं देख रहा हूं बाजार में लोग, नहीं सब ये गैप फिल ही होगा, ये वाला जो 200 पॉइंट का गैप है। लेकिन मार्केट क्या करेगा, कल मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट देगा यूं, यहां से मार्केट क्या करेगा, मार्केट देगा यूं, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली जो मार्केट का डेस्टिनेशन है वो तो ये है ना, इक्वल हाई। मार्केट का जो डेस्टिनेशन है वो इक्वल हाई। मार्केट तुम्हारे स्ट्रक्चर से नहीं चलेगा, मार्केट तुम्हारे आईडीएम से नहीं चलेगा, ध्यान देना, मार्केट चलेगा लिक्विडिटी से, मार्केट चलता है अल्टीमेटली लिक्विडिटी से। और मार्केट क्या करता है, मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेकर के, मार्केट इंटरनल रेंज की ऐसे लिक्विडिटी ऐसे लेता है जैसे जो है इधर की लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज की डन हो जाती है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इंटरनल रेंज ले जाता है, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल, ऐसे मार्केट मोमेंटम देता है। हम सिर्फ बॉस और चौक और जो है ये सारी चीजें करते क्यों है ना, जानते हो, क्योंकि हमको एंट्री प्लान करना होता है, हमको एंट्री लेना होता है उस चीज में। बाकी मार्केट तुम्हारे स्ट्रक्चर से नहीं चलता है, ध्यान देना, मार्केट चलता है अल्टीमेटली लिक्विडिटी से। सारी चीज मैं बहुत डेप्थ में आपको समझाने वाला हूँ सारी चीजें, लेकिन आपको ये सब पाथ है, ये पाथ मैंने आपको क्या बताया, ये पाथ है, इसमें आपको चलना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं ब्रदर, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उसके बाद आपको क्या करेगा, मैं कहता हूं कि मार्केट जो है, देखना, मार्केट इस इक्वल हाई जो दिखाया मैंने, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने गिरा, लोगों को लगा कि अब नहीं जाने वाला, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन तो यही है अल्टीमेटली। यहां इसको मार्केट जैसे ही टाइप करेगा, मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं, तुम लोगों को लगता होगा मैं कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मार्केट जैसे ही यहां पर टाइप करेगा, यहां पर हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, क्या है हमारे यहां पर, सॉरी एफईजी प्लस क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस,
यानी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पीओआई सेल जोन का एरिया है। तो ये जो टेम्परेरी है ना, ये लोगों की लो नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था और सेलिंग आई, लेकिन ये जो सेलिंग है ये टेम्परेरी है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा रियली में? ये तो लास्ट है ना, क्यों वर्क नहीं कर रहा है? ये स्विंग का हाई का लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, देखना कल कैसे पेले जाते हैं लोग जो सेलिंग किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, उसके बाद ये सारी चीजें सीखिए। मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, बड़े भाई के तौर पर कुछ भी मानना, छोटा भाई बच्चा जो भी मान लेना, लेकिन हाँ, जिस टाइम फ्रेम पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो सके पॉसिबली तो एक टाइम फ्रेम पर ही नीचे आना, तो आप फंसोगे नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप 4 घंटे में टाइम फ्रेम वो लगा करके 1 मिनट में करूंगा, तो अब मैं आपको 100 to 201% आपको लिख के दे रहा हूं कि आप फंसने वाले हो, आपके एसएल जाने वाले हैं और आपका ट्रस्ट भी उठने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूं। आई होप आप ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। अब यही वाला होगा क्या, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट क्या करेगा कल? मार्केट इसने, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट जो है ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, ये तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा डेप्थ में आगे चल के, ओटी का होता है क्या नहीं होता। ये तो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन जब मार्केट इसको ऐसे कुछ ब्रेक करेगा, मार्केट कुछ जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा जा रहा है, मार्केट यहां से आया, ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, यहां तक गया, सॉरी, उसके बाद फिर यहां तक गया, फिर पुल बैक लिया, फिर यहां तक गया, ये पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट यूं, जो मार्केट का एक्चुअल डेस्टिनेशन है मार्केट का यूं जाएगा, देन यूं, ये ध्यान दीजिएगा, देन यूं। ये आप ड्राइंग लिख के मैं बना दिया हूं आपको, आप देख लीजिएगा क्या क्या होता है, देख लीजिएगा। तो क्या होगा, ये जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, अभी ये वर्क किया, अगेन इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, आपको दिखा दूं, इसमें अगेन ये, इसको मैं साइड करता हूं, इसमें अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, क्योंकि मार्केट यहां पर ओपन, यहां जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, प्लस यहाँ पर एक हमारा इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये भी हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जैसे वो है। लेकिन क्या ये काम करेगा? नो, ये काम नहीं करेगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आप मार्क कर रहे हैं वो काम ही करे, क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करेगा, ये वाला, ये गैप एरिया, ये वाला गैप एरिया काम किया यहां तक। लेकिन क्या ये वाला जो बन रहा है, ये वाला, ये भी तो है एक, क्या ये काम करेगा? जस्ट एक हल्का टेम्परेरी देगा, लोगों को लगेगा नहीं नहीं नहीं, आप जाएगा, देन बूम, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक ब्रेकर ब्लॉक, और इसी को हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ऐसे जाएगा, टाइप करेगा, तो ये पीओआई को डन करेगा, यहां तक भी जा सकता है, उसके बाद ऐसे ऐसे, फिर ये आएगा, क्योंकि ये पेंडिंग है ना, यहां तक आएगा, लेकिन कहां से आएगा, इसमें यही तो आपको जानना है ना। ऐसे ही कुछ मार्केट चलेगा। आप इस ड्राइंग को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर ड्राइंग है, आप देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लाने वाला हूं उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट में डाल दूंगा, और हो सकता है तो मैं जल्दी लेक्चर लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजों को सीखते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।